हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल एस्पिरेंट में। मेरा नाम है इनामिका ठाकुर एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हिमाचल जी की सीरीज़ में अभी तक हम हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को कवर कर चुके हैं और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर में हिमाचल प्रदेश की जनजातियों को, शेड्यूल ट्राइब्स को भी कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस वीडियो को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे हिमाचल प्रदेश के फेमस फेयर्स को, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध मेलों को, और इन द नेक्स्ट वीडियो हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के फेमस फेयर्स। अब किस तरह से हम कवर करेंगे ये, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के जो इंटरनेशनल फेयर्स हैं उनको देखेंगे, देन जो कुछ अदर स्टेट लेवल के फेयर हैं, जो कि फेमस स्टेट लेवल के फेयर्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के जो अलग अलग मेले सेलिब्रेट किए जाते हैं उनको भी साथ ही साथ एट द एंड हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं कुल्लू दशहरा से। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में मनाया जाता है। मेनली विजयदशमी के दिन शुरू होता है ये, अक्टूबर नवंबर के महीने में, और कुल्लू दशहरा इंटरनेशनल फेयर है और 7 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है कुल्लू दशहरा। जो कुल्लू दशहरा के जो मेन डेटी हैं वो हैं भगवान रघुनाथ जी। अब जो रघुनाथ जी हैं, इनको राजा जगत सिंह के टाइम पीरियड में उनके कहने पे दामोदर दास द्वारा अयोध्या से कुल्लू में स्थापित किया गया था 1651 एडी में, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में कि अयोध्या से भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति को किसके द्वारा लाया गया था। ऑप्शन में कई बार दिया होता है राजा जगत सिंह एंड ऑल्सो दामोदर दास। तो लाया गया था दामोदर दास के द्वारा, किसके कहने पे, राजा जगत सिंह के कहने पे। अब जो कुल्लू दशहरा है इसको इंटरनेशनल लेवल का जो दर्जा है वो मिला था सितंबर 2017 में। कुल्लू दशहरा के रिगार्डिंग कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि 2015 में कुल्लू दशहरा में एक कुल्लू नाटी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें कि 8,892 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था और इस नाट्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था 2015 में, ठीक है। और इसी के साथ 2014 में कुल्लू नाट्य को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, जिसमें अप्रॉक्स 8,000 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। ये इसीलिए ही कुल्लू नाट्य को द प्राइड ऑफ कुल्लू भी कहा जाता है। तो इसी के साथ दशहरे से रिलेटेड आपके लिए एक सवाल, आपने बताना है हिमाचल प्रदेश के किस जगह पे दशहरे को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, तो बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट चलते हैं शिवरात्रि फेयर। शिवरात्रि मेला जो कि मंडी में मनाया जाता है, मंडी के पर्दर ग्राउंड में मनाया जाता है शिवरात्रि मेला, और दिस इज़ इंटरनेशनल फेयर है। शिवरात्रि फेयर इंटरनेशनल लेवल का फेयर है और फरवरी महीने में मनाया जाता है शिवरात्रि मेला। अब शिवरात्रि जो है, अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स है। जो शिवरात्रि है उसको शुरू किया गया था राजा अजबर सेन के द्वारा, क्योंकि एक बार क्या होता है कि राजा अजबर सेन एक जगह पे मेडिटेट कर रहे होते हैं, तो उनको वहाँ पे मेडिटेट करते करते ही उनको वहाँ पे भगवान शिव के दर्शन हो जाते हैं सपने में ही, ठीक है। और उस जगह पे जो अजबर सेन द्वारा भूतनाथ मंदिर की स्थापना की जाती है और उसी टाइम से मंडी में शैविज्म को फॉलो किया जाता है और शिवरात्रि को मनाया जाता है। अब जो ये शिवरात्रि मेला है ये सेलिब्रेट किया जाता है राजा ईश्वरी सेन के द्वारा, ठीक है। अब इसके पीछे एक स्टोरी है, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। शिवरात्रि शुरू हुई है राजा अजबर सेन के टाइम पे। अब जो शिवरात्रि मेले में आज के टाइम पे जो मेन डेटी वहाँ पे जिनकी पूजा की जाती है वो है माधो राय, ठीक, जो कि भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। अब क्या होता है कि एक राजा होते हैं मंडी के जिनका नाम था सूरज सेन, उनके कोई फर्दर हायर नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे वो एक मूर्ति को लेके आते हैं, माधो राय जी की मूर्ति को लेके आते हैं, और इन्हीं को जो है सारी की सारी डिवाइन पावर्स एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनको सौंप देते हैं, ठीक है। तो उसी टाइम से मंडी में वैश्वनिज्म को फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं राजा ईश्वरी सेन। अब जो राजा ईश्वरी सेन है इनको कांगड़ा के राजा संसार चंद द्वारा नादौन में 12 साल तक जो है कैदी बना कर रखा था। तो जब गोरखाओं के द्वारा इनको छुड़ाया गया था तो उस टाइम पे राजा ईश्वरी सेन के वापस लौटने पे जो है, तो उस टाइम से लेके शिवरात्रि को एज ए कल्चरल फेस्ट सेलिब्रेट करना शुरू हुआ था, ठीक है। तो शिवरात्रि को शुरू किया गया था पहले अजबर सेन द्वारा और एज ए कल्चरल फेस्ट शुरू किया गया था ईश्वरी सेन के द्वारा। इस टाइम पे जो मेन डेटी होते हैं वो रहते
माधो राय, और इसी के साथ अलग अलग जगह से देवी देवता जो है यहाँ पे प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं लवी फेयर, जो कि जिला शिमला के रामपुर बुशहर में सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल फेयर है और नवंबर महीने में मनाया जाता है। अब जो वर्ड लवी है, वर्ड लवी का मीनिंग होता है लोई। लोई मीन जो एक प्रकार की हम जो शॉल ओढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड लोई। और इसी के साथ एक और मीनिंग भी लिया जाता है लवी का, दैट इज शेयरिंग ऑफ शीप, भेड़ के जो ऊन निकालना होता है, ठीक है, भेड़ की ऊन निकालना। अब जो ये मेला है इसको सेलिब्रेट ही किया जाता है एज अ ट्रेड फेयर, क्योंकि इन द एंशियंट टाइम जो तिब्बत और किन्नौर के रिलेशन जो है उस टाइम पे काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, और उस टाइम पे जो वूल पश्मीना वगैरह का जो आदान प्रदान होता था वो इस मेले के थ्रू होता था, जिसको कि एज अ व्यापारिक मेला या फिर ट्रेड फेयर के रूप में लिया जाता था। और ये मेला शुरू किया गया था राजा केहरी सिंह के द्वारा, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, किस मेले को जो है ट्रेड फेयर के रूप में भी जाना जाता है, दैट इज लवी मेला। शुरू किया गया था राजा केहरी सिंह के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं मिंजर मेला। मिंजर मेला सेलिब्रेट किया जाता है जिला चंबा में, जिला चंबा के चौगान ग्राउंड, ठीक है, जिला चंबा के चौगान ग्राउंड में सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल फेयर है, 7 डेज तक मनाया जाता है और अगस्त महीने के सेकेंड संडे को शुरू होता है ये मेला। ये एग्जाम में पूछा जाता है सेपरेटली कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसमें आएगा कि अगस्त महीने के पहले संडे को, अगस्त महीने के थर्ड संडे को, या फिर 1 अगस्त को। तो स्पेसिफिकली पूछा जाता है ये, तो कब मनाया जाता है, अगस्त महीने के सेकेंड संडे। शुरू किया गया था राजा प्रताप वर्मन द्वारा 1935 एडी में। कांगड़ा के राजा जो कि पहले त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था, तो त्रिगर्त के राजा को हराने की खुशी में राजा प्रताप वर्मन के द्वारा जो है मिंजर मेले को शुरू किया गया था। कुछ सोर्सेज में दिया गया है कि राजा साहिल वर्मन द्वारा ही शुरू करवाया गया था मिंजर मेले को 10th सेंचुरी में। अब जो मिंजर मेला है इसमें पूजा की जाती है वरुण देव की, जो कि वर्षा के देवता माना जाता है इनको। अब ये भी आपने याद रखना है, जैसे कुल्लू दशहरे के जो मेन डेटी कौन है, भगवान रघुनाथ जी। शिवरात्रि मेले में किसकी पूजा होती है, लॉर्ड माधो राय की, ठीक है। अब मिंजर मेले में किसकी पूजा होती है, वरुण देवता की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रेणुका मेला, ठीक है, रेणुका फेयर, जो कि सिरमौर जिले की पच्छाड़ तहसील में मनाया जाता है। इंटरनेशनल फेयर है और इंटरनेशनल फेयर का दर्जा मिला था अक्टूबर 2011 में मिंजर मेले को। सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर में, 6 डेज तक का ये फेयर रहता है, और ये जो मेला है दिवाली के 10 दिन बाद शुरू होता है। अब जो रेणुका मेला है ये डेडिकेट किया जाता है रेणुका माता को, ठीक है। नेक्स्ट इज नलवाड़ी मेला, जो कि बिलासपुर में मनाया जाता है। बिलासपुर के लूनू ग्राउंड में मनाया जाता है नलवाड़ी मेला। ये एक प्रकार का एनिमल फेयर है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये एनिमल फेयर है, नलवाड़ी फेयर स्टेट लेवल का फेयर है और शुरू किया गया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा 1889 में, जो कि सुप्रिटेंडेंट थे शिमला हिल स्टेट के एट दैट टाइम। क्योंकि उस टाइम पे जो है ऑक्स की अच्छी क्वालिटी मिलना, अच्छी क्वालिटी के ऑक्स बैल मिलना काफ़ी कम हो गए थे, तो इसीलिए उस टाइम पे इस मेले को शुरू किया गया था बिलासपुर में डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने शुरू किया गया था और कब शुरू किया गया। डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा किया गया था, कब किया गया था, 1889 में, और कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, लूनू ग्राउंड में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सूही मेला, जो कि चंबा में मनाया जाता है और स्टेट लेवल का फेयर है, अप्रैल महीने में मनाया जाता है सूही मेला। नलवाड़ी मेला मार्च महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो सूही मेला है ये सेलिब्रेट किया जाता है सुनैना देवी की याद में, या फिर बोल सकते हैं नैना देवी, जो कि चंबा के राजा साहिल वर्मन की वाइफ थी। क्योंकि उस टाइम पे क्या हो गया था कि चंबा में पानी की काफ़ी स्कार्सिटी हो गई थी, तो इस टाइम पे इन्होंने खुद को सेक्रीफाइस किया था चंबा में पानी लाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो है इन्हीं की याद में सूही मेला को सेलिब्रेट किया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ओनली विमेन एंड चिल्ड्रन टुक पार्ट इन दिस फेयर, ठीक है, सिर्फ महिलाएं और बच्चे पार्ट लेते हैं इस मेले में, ठीक है। तो ये था सूही मेला। सो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ हिमाचल प्रदेश के फेमस फेयर्स को देख लेते हैं। शुरू करते हैं चंबा जिले से। चंबा जिले में मनाया जाता है तो मिंजर मेला, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
तो नेक्स्ट इज भरमौर यात्रा जो कि अगस्त महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ मणिमहेश यात्रा सितंबर महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज स्टेट लेवल फेयर। इसी के साथ है नेक्स्ट त्रिलोकपुर फेयर जो कि किलर में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज छतरारी यात्रा जो कि सितंबर महीने में सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति का सबसे पहला मेला है लदाचा फेयर जो कि स्टेट लेवल का फेयर है, किब्बर में मनाया जाता है अगस्त महीने में। ठीक है, तो लदाचा फेयर किब्बर में मनाया जाता है अगस्त के महीने में। नेक्स्ट इज पौरी फेयर जिसको कि नखान के नाम से भी जाना जाता है और अगस्त महीने के 3rd वीक में सेलिब्रेट किया जाता है पौरी फेयर। नेक्स्ट इज फागली फेयर जो कि लाहौल स्पीति की पतन वैली में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपने एचपीजी के सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोस को देखा है ज्योग्राफी को, तो आपको पता होगा कि पतन वैली कहाँ पे लोकेटेड है, लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट इज गोची और गोत्सी, ये भी सेलिब्रेट किया जाता है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट आते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोसर को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ न्यू ईयर फेस्टिवल इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। नेक्स्ट इज फुलेज जिसको कि फूलों का त्यौहार या फिर फेस्टिवल ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर के महीने में। नेक्स्ट इज हालदा फेस्टिवल। हालदा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी या फरवरी के महीने में। इसको फेस्टिवल ऑफ टॉर्च भी कहा जाता है हालदा फेस्टिवल को। पूछे जाते हैं ये एग्जाम में कि बताओ हालदा फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, लोसर फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, लदाचा कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, किस जिले में मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला की तरफ। शिमला में सिटी फेयर सेलिब्रेट किया जाता है मशोबरा में जो कि मनाया जाता है मई के महीने में। नेक्स्ट इज गूंड फेयर जो कि शिमला के ठियोग में सेलिब्रेट किया जाता है आषाढ़ के महीने में। नेक्स्ट इज पुराग फेयर कोटखाई में सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल के महीने में। इसके बाद है जोना फेयर जिसको कि बिशु भी कहा जाता है। ठीक है, ये शिमला के चौपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज थलोग फेयर। थलोग फेयर भी शिमला के चौपाल में ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद आता है फाग मेला। तारा देवी फेयर। तारा देवी फेयर इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन शिमला। तारा देवी मेला भी शिमला में सेलिब्रेट किया जाता है जो कि तारा देवी को डेडिकेटेड है, सितंबर या अक्टूबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज पत्थर का खेल या फिर इसको स्टोन फेयर भी कहा जाता है। ये जो मेला है ये शिमला के हलोग नामक जगह पे मनाया जाता है अक्टूबर या नवंबर के महीने में। तो इस मेले से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है पत्थर का खेल। इसमें क्या होता है कि दो पार्टीज में एक दूसरे को जो है पत्थर फेंकते हैं और जिस भी इंसान को पत्थर से जो है थोड़ी सी चोट आ जाती है या फिर वहाँ से ब्लड निकलता है तो उस ब्लड को जो है वहाँ पे माता के मंदिर में समर्पित किया जाता है और वो इंसान अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता है। ठीक है, तो ये है पत्थर का खेल। नेक्स्ट आते हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट में। सोलन डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है सोलन फेयर या फिर बोल देते हैं शुलिनी फेयर जो कि माता शुलिनी को डेडिकेटेड है, जून के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज तरही फेयर जो कि जुलाई महीने में सेलिब्रेट किया जाता है सोलन में। नेक्स्ट चलते हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। बिलासपुर में मनाया जाता है मारकंडा फेयर, अप्रैल महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नैना देवी फेयर, अगस्त महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, नैना देवी को डेडिकेटेड है ये। नेक्स्ट इज गुग्गा फेयर, ये सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त या सितंबर महीने में। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी में। डिस्ट्रिक्ट मंडी में सेलिब्रेट किया जाता है सुकोडी फेयर, जिला मंडी के जोगिंदर नगर में सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल महीने में। नेक्स्ट इज माहूनाग फेयर जो कि स्टेट लेवल फेयर है, मई महीने में सेलिब्रेट किया जाता है जिला मंडी के करसोग में। इसी के साथ शीतला देवी फेयर और कमरूनाग फेयर भी सेलिब्रेट किए जाते हैं जिला मंडी में। और जिला मंडी में नलवाड़ी फेयर भी सेलिब्रेट किया जाता है, एक तो सुंदरनगर में और दूसरा करसोग में। इसी के साथ कुल्लू के मनाली में भी नलवाड़ी फेयर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं कुल्लू जिला में। कुल्लू जिला में विंटर कार्निवल सेलिब्रेट किया जाता है जो कि एक प्रकार का इंटरनेशनल फेयर है, दिसंबर महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज डुंगरी फेयर जो कि मई महीने में मनाया जाता है। इसके बाद आ जाता है सरही यात्रा जो कि कुल्लू के नगर में मनाई जाती है मई के महीने में। इसके बाद आता है चंचोल यात्रा जो कि कुल्लू की जगत सुख में मनाई जाती है। नेक्स्ट इज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है ज्वालामुखी फेयर। ज्वालामुखी फेयर साल में 2 बार मनाया जाता है नवरात्रों के टाइम पे। नेक्स्ट आता है डल फेयर। डल फेयर अगस्त महीने में मनाया जाता है। इसके बाद आता है कालेश्वर फेयर, ये भी कांगड़ा जिले में मनाया जाता है, स्टेट लेवल का फेयर है। नेक्स्ट इज नागिनी फेयर, ये नूरपुर में मनाया जाता है, कांगड़ा जिले में। नेक्स्ट आते हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे फेमस जो मेला ही बोल सकते हैं, होली फेमस है हमीरपुर के सुजानपुर टीला की जो कि शुरू की गई थी राजा संसार सिंह द्वारा। ठीक है,
नेक्स्ट इज बसोता फेयर, मई महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद है देउट सिद्ध फेयर, मनाया जाता है जून के महीने में। नेक्स्ट आते हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट में। ऊना डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है पिपलू फेयर, मई या जून के महीने में। नेक्स्ट इज चिंतपूर्णी फेयर, जो कि माता चिंतपूर्णी को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट इज बाबा बड़बाग सिंह फेयर, ये भी मनाया जाता है जिला ऊना में। ठीक है, तो ये थे हिमाचल प्रदेश के कुछ फेमस फेयर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे फेयर्स हैं विच आर नॉट रियली इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।